जय हिंद बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ वेस्ट? इस चैप्टर में हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वेस्ट क्या होता है? Waste is anything that is discarded, rejected, unwanted and useless for us, जो हमारे किसी काम का नहीं होता और हम उसे रखना नहीं चाहते। हम उसे चाहते हैं how to get rid of that thing, that is waste। अब उस वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, ये हमारे इस चैप्टर में समझाया गया है और हमें ये अच्छे से ग्रैस्प करना है कि हाउ टू डिस्पोज, क्योंकि ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी लेके आनी है। एंड नॉट ओनली फॉर अस, फॉर अदर्स ऑल्सो, हूसोएवर कम इन योर कॉन्टेक्ट, आपको उसे भी समझाना है कि वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करें प्रॉपर वे में। राइट बच्चे? जैसे कि जो कुछ वेस्ट होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में भी वेस्ट निकलते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी निकलते हैं। अब रूरल एरिया के जो वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, बिकॉज विलेज पीपल यूज़ नेचुरल थिंग्स, जनरली दे यूज़ नेचुरल थिंग्स। अगर वो किसी को इनवाइट करते हैं पार्टीज़ में तो खाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? दोना और पत्तल। वो किसके बने हुए होते हैं? लीव्स के बने हुए होते हैं। तो वो तो वेस्ट क्रिएट होता नहीं है, उससे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से मैन्योर बन जाता है। बट हाँ, दोज वेस्ट विच आर यूज्ड इन अर्बन एरियाज़, अब ये अर्बन का मतलब क्या होता है? सिटीज़। जो अर्बन एरिया में जो वेस्ट यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो वेस्ट को हमको डिस्पोज करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो कौन कौन से वेस्ट होते हैं? जैसे कि फिजी ड्रिंक्स, कैंस, बॉटल्स, टेट्रा पैक मिल्क, इन सब का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो चीज़ें बन के तो आ जाती हैं पर उनको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। राइट? साथ साथ में अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से भी बहुत हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन। वहाँ पे जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है, सामान तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में गार्बेज भी प्रोड्यूस होता है जो कि स्टॉप नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी चैप्टर में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब इसमें मैनर, in which manner we can dispose waste। सबसे पहले we should not throw household waste in open areas। कभी फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। और अगर बच्चों कोई फेंकता है तो आपको बोलना चाहिए कि अंकल प्लीज़ ऐसे मत फेंकिए। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो उसको समझ में आएगा कि ये छोटा बच्चा मुझसे कह रहा है तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं पोलाइट वे में। राइट बच्चे? अब जो अर्बन एरियाज़ में जो वेस्ट है उनका डिस्पोज़ल तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी उसको इजी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के बिन्स तैयार किए जाते हैं। जैसे कि ब्लू बिन, ग्रीन बिन। अब ग्रीन बिन क्या होता है? ग्रीन बिन में हम डालते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज वेस्ट रोट ईजली एंड मिक्स ईजली विथ
सॉइल, उनका क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। राइट बच्चे। और ब्लू बिन क्या होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, दे आर वेस्ट दैट डू नॉट रोट ईजली एंड स्टे इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स। तो फिर ये तो प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, इसलिए उन चीज़ों को ब्लू बिन में डाला जाता है ताकि उनको अलग रखा जाए। नेक्स्ट है अब लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है बेटा, लैंडफिल होता है आफ्टर द गार्बेज इज डम्प्ड एट कम्युनिटी गार्बेज डंप, म्यूनिसिपल ट्रक्स कैरी द गार्बेज एंड डंप इन ओपन ग्राउंड कॉल्ड लैंडफिल आउटसाइड द सिटी। तो वो क्या कहते हैं, जो गार्बेज को जहाँ पे डाल देते हैं उसको लैंडफिल एरिया बना देते हैं वो। द गार्बेज डंप इज कवर्ड विथ सॉइल टू प्रिवेंट बैड स्मेल एंड ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, उसको वो कवर कर दिया जाता है जिससे कि वहाँ कोई भी पोल्यूशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज इंसिनरेटर। इंसिनरेटर क्या होता है, उसमें जो लार्ज स्केल का जो डिस्पोजल निकलता है उसको जो जिसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाता है उसको जला दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है, पोल्यूटेड हो सकता है, दूसरे लोगों को बीमारियां कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, तो उसको जला देना ही ज़रूरी होता है, उसका कोई और अदर वे होता ही नहीं है। तो हालांकि बर्निंग ऑफ गार्बेज क्या करता है, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है, पर बट वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन फॉर दैट, सो वी हैव टू बर्न इट। तो वो बर्न होने को उसको क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर। राइट। In big cities, large-scale disposal of waste is done by burning the garbage in huge furnace. This is called incinerator. It causes air pollution due to smoke, heat and bad odor. लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे, दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे बीमारियों के। ज़्यादातर ये जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है ये जलाया ही जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट इज़ अ वेरी गुड इको फ्रेंडली, इट इज़ फ्रेंड फॉर एनवायरनमेंट। इसमें क्या करते हैं, कंपोस्ट इज़ वेरी गुड मेथड टू रीयूजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and the plant and animal waste are dumped in a pit. और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कंपोस्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मैनेजिंग वेस्ट इज टू practice the 3R: reduce, reuse and recycle. Reduce the waste to solve the garbage disposal problem by reducing the amount of trash we produce. How to reduce, कैसे भी हम करके हम कम करें उसे। अब कम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम वॉशेबल यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं पार्टी में इन प्लेस ऑफ यूज़ एंड थ्रो। राइट। जैसे कि हम जो पेपर प्लेट और ये सब यूज़ करते हैं इनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉशेबल यूटेंसिल। वो यूटेंसिल हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम पेपर प्लेट यूज़ करेंगे तो हमें बार बार वो चीज़ें पेपर प्लेट कितनी बार यूज़ करनी पड़ेगी। राइट। एज वेल एज we can use cloth napkin in place of tissue paper.
नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ क्या है? हम वो चीज़ें जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दीज आर 3 R's, दे आर कम इन कैटेगरी ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अभी हमने रिड्यूस देखा कि गार्बेज को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग दोज थिंग्स विच कैन बी यूज मैनी टाइम्स। तो इस तरीके से हमने गार्बेज को रिड्यूस किया। दूसरा क्या हुआ? रीयूज़, हम उसको बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। और एक थर्ड है, दैट इज़ रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है? रिसाइकिल मीन्स ट्रीटिंग वेस्ट टू गेट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड। बाय रिसाइकलिंग वी कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट वी यूज़ एवरी डे। जैसे आपने देखा होगा रद्दी वाला आता है, आजकल दिवाली के टाइम पर तो बहुत आ रहा है, रद्दी वाला, कबाड़ी वाला, ऐसे करके आते हैं ना बाहर। क्यों? वो क्या करते हैं? आपकी पुरानी चीज़ों को ले जाते हैं। उन पुरानी चीज़ों का क्या होता है? रिसाइकलिंग होती है और नया प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो क्या हुआ? उसी पुरानी चीज़ को यूज़ करके उन्होंने नया बनाया, जिसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। अब इस रिसाइकलिंग में कोई वेस्ट तो नहीं हुआ, बल्कि वो चीज़ दोबारा यूज़ हो गई। जैसे ओल्ड पेपर्स कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यू पेपर्स। Used steel and aluminium cans can be melted to make new cans. Broken glass bottles, plastic pieces can be recycled to make new containers. So, recycling then helps to conserve our नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कम से कम थोड़ा तो बचेंगे, right? Yes, now this was, so it will go a long way to keep our earth clean and green. तो बच्चों, ये हमारी ड्यूटी है, पहले तो हम अपना सुधार करें, फिर हम दूसरों को भी बताएं कि हमें ये काम करना चाहिए और ये गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। हमको नेचर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसे कि वो हमारा अपना फ्रेंड है, तो फ्रेंड को तो हम लॉस नहीं पहुंचाते ना, इसलिए बी इको फ्रेंडली, राइट बेटा?